वेलकम टू दी शो डॉक्टर IPE सिंह। बजाय पंडितों के पास जाने के आप एक अच्छे लर्नर्ड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज फ्रीक्वेंटली अपना नाम चेंज करते हैं, नंबर चेंज करते हैं। तो क्या उनकी सक्सेस के पीछे नाम का ही रोल है या उनका भी कुछ कैलिबर है? नाम का रोल सबसे ज्यादा है। काजल है तो उन्होंने काजोल किया, धर्मिंदर है धर्मिंद्रा किया। तो ऐसे अजय देवगन ने अपना नाम चेंज करा, रानी मुखर्जी ने अपना चेंज करा, आयुष्मान खुराना ने चेंज करा। अब बच्चों की बात कर लेते हैं, तो वो भी क्या लोगों को कैलकुलेट करके करनी चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी के अंदर नहीं हम कर सकते। राइट, जिनको नहीं हो पा रही है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी कोई रेमेडीज हैं क्या? बिल्कुल है रेमेडीज। 2, 5, 6 और 7 ये अगर नंबर नहीं है किसी की ग्रिड के अंदर तो उसकी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो है वो रहती ही है। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। हिज नेम इज डॉक्टर IPE सिंह। ही इज़ अ फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट specializing in watch, name correction and logos. And this program is brought to you by Psychoran Matrimonial Services Limited. Let's begin. Welcome to the show, Dr. IPE सिंह। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताओ सोम जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। फॉर आवर व्यूअर्स, पहले तो ये बताएं सर अपनी जर्नी के बारे में और न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में कैसे आई? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया सोम जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अकल्ट साइंस के अंदर कब आया और कैसे आया। जी। मेरे फादर के एक दोस्त, एक उनके फ्रेंड जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो मेरे टीचर रहे अकल्ट साइंस के अंदर, मेरे पहले टीचर वो रहे। अच्छा। तो वो एक डॉक्टर थे। ओके। उनके पास कोई भी अगर पेशेंट आता था तो वो उसको जो भी दवा देते थे, पहली बात तो वो 3 दिन की दवा देते थे, और मैक्सिमम अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी पेशेंट को तो वो 5 दिन की दवा देते थे। अच्छा। उससे ज़्यादा वो दवा देते नहीं थे। ओके। यस। और जो हमने देखा कि उस 3 दिन की अगर उन्होंने किसी को दवा दी तो दूसरे दिन पेशेंट वो ठीक हो जाता था उस प्रॉब्लम को लेकर। अच्छा। अगर वो 5 दिन की देते थे तो तीसरे दिन या चौथे दिन वो पेशेंट ठीक हो जाता था। ओके। तो वो क्या करते थे, जो भी कोई दवा देते थे किसी भी पेशेंट को, तो वो उसको अपने लेफ्ट हैंड पे रख के राइट हैंड उसके ऊपर लेते थे और कुछ प्रेयर करते थे उस ईश्वर को। कुछ चैंट करते थे? कुछ चैंट करते थे, प्रेयर करते थे, कुछ भी करके वो दवा उस पेशेंट को जब देते थे। ओके। तो ये चीज़ें मैं उनको देखता था। तो मैंने एक दिन उनको क्वेश्चन करा। मैंने उनको बोला, सर आप ये क्या करते हो, अंकल आप ये क्या करते हो? तो उन्होंने बोला, मैं ये मैजिक करता हूँ। अच्छा। तो बड़ा हंसी के अंदर मैंने इस चीज़ को लिया। तो मैंने कहा ये मैजिक कैसे होता है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये मैजिक सीखना चाहते हो? अच्छा। तो मैंने बोला बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। ओके। तो मेरे को ना इंटरेस्ट रहता था ये है क्या, ये करते क्या हैं। तो वो उसके लिए उन्होंने मेरे को बोला कि तू सीखना चाहता है? मैंने कहा जी मैं सीखना चाहता हूँ। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। वो बेसिकली रेकी करते थे। अच्छा। हर मेडिसिन को वो हील करते थे रेकी से, और फिर उसके बाद वो पेशेंट को देते थे और पेशेंट को बहुत जल्दी उससे आराम आ जाता था। ओके। तो मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया रेकी के। मैंने सारे जो लेवल है वो कंप्लीट करे। उसके बाद मैंने प्राणिक हीलिंग करा। उसके बाद मैंने श्री श्री रवि जी के मेडिटेशन करी, ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन करी। तो ये मेरा एक कारवां जो है स्टार्ट हो गया। फिर इसके अंदर मैंने डाउजिंग करी, ऑरा स्कैनिंग करी, फिर मैंने इसके अंदर न्यूमरोलॉजी के अंदर रखा कदम, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कदम रखा, वास्तु के अंदर कदम रखा। तो ये चीज़ें मेरी स्टार्ट हो गई। ओके। ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज आपके सामने है, और ये जर्नी जब तक मैं हूँ वो चलती ही रहेगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा पर्सनल सवाल ये था कि आपका नाम डॉक्टर IPE सिंह कैसे पड़ा? पहले उसके बारे में थोड़ी मिस्ट्री सॉल्व करें। जी, मैं ये बताता हूँ कि ये मेरा नाम जो है कैसे पड़ा। ये IPE सिंह जो है, ये नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने नाम को ये करा। अच्छा। अब नंबरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी होती है नेम। ओके। तो नेम जो है करेक्शन या डिज़ाइनिंग, ये एक इसका पार्ट है। नंबरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी नेम होती है। अच्छा। तो मैं अपनी अगर डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1975। ओके। अगर हम इसको 2 + 0 + 0 + 7 + 1 + 9
प्लस 7 प्लस 5, राइट, अगर ये टोटल इसका करेंगे, इसका टोटल आता है 31। ओके, और 31 को अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 3 प्लस 1 ये आएगा 4। ओके, तो इसका जो भाग्यांक है वो है 4, और जो इसका मूलांक है वो 20 का हो गया। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। 2, ओके, तो इसका जो मूलांक है वो आ गया 2, ओके, जिसको हम ड्राइवर और कंडक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो मेरा जो ड्राइवर है वो है 2, और मेरा जो कंडक्टर है वो है 4। ओके, 2 और 4 का जो सबसे लकी है वो है नंबर 1। अच्छा, 4 और 2 का जो लकी है, या 2 और 4 का जो लकी है वो है नंबर 1, पहली बात। ओके, और मेरी डीओबी के अंदर 1 जो है वो एक बार ही आता है, ओके, और वो भी आता है ईयर से। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर ईयर जो है, मेरा जैसे है 1975, तो 1 आ रहा है एक बार, ओके, तो एक बार वो आ रहा है ईयर से। ईयर मतलब काफ़ी दूर से आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है मेरी लाइफ के अंदर 1 का जो है बहुत कम रहता। अच्छा, ऐसा भी है, ऐसा है, ये कैलकुलेशन है सारी। अच्छा, तो 1 की मेरे को ब्लेसिंग चाहिए थी, और 5 जो है वो मेरा सबसे लास्ट में आता है 75 से। अच्छा, तो जितना आपकी डीओबी के अंदर नंबर जो दूर चला जाता है, उसकी प्रभाव या उसकी फ्रीक्वेंसी आपको प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसे 5 का प्रभाव मेरी ज़िंदगी के अंदर, जो 5 बहुत लास्ट में आता है, तो इसके लिए उसका प्रभाव बहुत कम था कि 5 से रिलेटेड मेरे को चीज़ें जल्दी नहीं मिल पाती थी, राइट, या नहीं मिल पाई उस टाइम पे। फिर मैंने अपने नाम को करा, मेरा शॉर्ट नेम, अगर मेरा फुल नेम है इंद्रपाल सिंह, ओके, इसका शॉर्ट नेम आता था आईपी सिंह। करेक्ट, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो आईपी सिंह जो है ये 26 के 8 पे आता था। अच्छा, तो आईपी जो है ये आता है 9 पे। 1 आई की जो क्वालिटी या नंबर है 1, और पी का है नंबर 8, तो ये आ गया टोटल 9। ओके, तो मैंने इसके अंदर ई को ऐड करा 5 की फ्रीक्वेंसी लेने के लिए। आई पी ई इज इक्वल टू 14, ओह, ओके, 14 इज इक्वल टू 5। तो मैंने 5 को फ्रंट पे ले आया। ओके, जो मेरा डीओबी के अंदर 5 है वो है लास्ट में, बिल्कुल पीछे था, सबसे लास्ट में, और उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में सबसे कम था। राइट, तो इसको मैं वहां से उठा के इंटेलिजेंस से फ्रंट पे ले आया। ओके, तो 5 का प्रभाव मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्टिव कर लिया। ओके, फिर आया मेरा पूरा नाम आई पी ई सिंह। Right. सिंह के अंदर मैंने आई एक्स्ट्रा डाला और एक एच एक्स्ट्रा डाला। ओके, वो मैं ले गया 37 के 1 पे। 37 का 1 हो गया, मेरे पूरे नेम का 37 से 1 आ गया। 37 एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका सबसे सॉलिड कंपाउंड है 1 के अंदर। अच्छा, तो वहाँ पे लेके आ गया, तो मेरा कंपाउंड आ गया 1। तो मैंने सारे नेम को एक्टिव 1 पे कर लिया, और जो मेरा फर्स्ट नेम था इसको मैंने 5 पे कर लिया। तो इसीलिए मैंने अपने नेम के अंदर ये वाइब्रेशन लेके आई। जो चीज़ें मेरी लाइफ में लैक कर रही थी उनको मैंने एक्टिव कर लिया, और एक्टिव के साथ उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा सॉलिड कर ली। उसके बाद बहुत अचीवमेंट्स और आज आपके सामने हैं। ऐसे ही कारवां वहाँ से स्टार्ट हुआ जी। तो डॉक्टर साहब, आप नाम के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ आपने रिसेंटली भी कुछ रिसर्च करी, तो कुछ नामों के बारे में भी कुछ बताएं जो आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च में निकला है। जी देखो, मैं नाम की अगर मैं बात करूं, जैसे एक नाम है सोनिया। ओके, सोनिया नेम की जो भी लड़की होएंगी, इनकी लाइफ के अंदर चीज़ें इसको बहुत लेट मिलती हैं। ओके, जो काम आज सुबह 10 बजे होने वाला है वो चौथे दिन रात को 10 बजे होगा। अच्छा, होगा ज़रूर, ओके, लेकिन होगा उसको तड़पाकर, अच्छा, या उसको डिलेनेस के बाद, या स्ट्रगलिंग के बाद, लेकिन होगा ज़रूर। ओके, तो ये एक नेम के अंदर की वाइब्रेशन है कि ये लड़की को, सोनिया नाम की लड़की को, लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैं वो लेट मिलती हैं। एक चीज़ और है इसके साथ कि इसके माइंड के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। और किसी दिन इसको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, किसी दिन लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है।
फ्लक्चुएशन की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये नाम पूरा सोनिया को कैलकुलेट किया है या हर अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग और क्लोजर से आपने कनेक्ट किया? देखो इसके अंदर हर लेटर को इसके अंदर जो क्लोज करा है, जैसे SONIA, तो इसके पूरे नेम को ही हमने कैलकुलेट करा। अच्छा, तो उससे ही ये कैलकुलेशन करके आया कि इसके माइंड के अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो रहती है। ओके। जी, तो ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके ऊपर मेरी पर्सनल रिसर्च भी रही है और हमने इसके ऊपर बहुत काम करा है कि कैसे कैसे क्या चीज़, किस नाम से क्या चीज़ निकल के आती है। जी, तो पहले तो हम सोनिया जी को ये बोलना चाहेंगे, जो भी ये सुन रहा है, इस कमेंट के बारे में प्लीज़ हमें बताएं लिख करके, और जितनी भी सोनिया हैं उनको आप पास ऑन करें। जी डॉक्टर साहब। अब एक और नाम लेते हैं, राहुल। जी। राहुल नाम के जितने भी लड़के होंगे, पहले तो इसका जो दिमाग है, मैं ये बोलूँगा कि 24 घंटे में से 22 घंटे इसका दिमाग दौड़ता ही रहता है। अच्छा। चलता ही रहता है, इधर उधर उधर इधर, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। और ये अपने आप को मल्टीपल टास्क के अंदर बिजी रखता है। मतलब ये राहुल नाम का जो पर्सन है, ये फ्री नहीं रह सकता, अच्छा। विला नहीं रह सकता, जिसको मैं ये बोलूँगा। और ये अपने आप को बिजी रखता है। अगर ये विला हो जाए तो इसका मतलब ये, मैं ये बोलता हूँ कि ये बंदा बीमार हो जाएगा। ये विला नहीं रह सकता, अपने आप को कहीं ना कहीं ये बिजी ज़रूर रखता है। अच्छा। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं राहुल के लिए बता दूंगा, आप ये चीज़ को नोट कर लो ऑडियंस, और जितने भी राहुल हैं वो हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर ये कंफर्म भी करें, और जो आपके नॉन राहुल हैं तो उसको ये शेयर भी करें। ओके। जितने राहुल होंगे उनको ये बंदा हेल्पफुल बहुत होता है, ओके। बहुत हेल्पफुल होता है, लोगों की मदद करने के लिए रेडी रहता है। कई बार इसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर डाउन हो जाता है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ, इसको लाइफ के अंदर उतनी एप्रिशिएशन नहीं मिलती जितनी इसको चाहिए होती है। ओके। यस, और इसको एप्रिशिएशन की भूख रहती है, बट इसको मिलती नहीं है। मतलब अगर ये काम 100% करता है तो इसको एप्रिशिएशन मिलती है 30%, 70% इसको एप्रिशिएशन नहीं मिलती, और उसकी भूख इसके अंदर रहती है। चाहे ये राहुल बताए इस चीज़ को, चाहे ना बताए, लेकिन इसके अंदर, इसके दिल के कोने के अंदर ये चीज़ रहती है कि मेरे को एप्रिशिएशन उतनी नहीं मिल पाती जितनी कि मैं ये लोगों के लिए काम करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जब आपने 2 नाम लिए, एक आध नाम और बताएं, ताकि बहुत बड़े पॉपुलर नाम हैं। एक नाम आपने और भी शॉर्टलिस्ट किया था शायद। मैं आपको एक और नाम चलो बता देता हूँ। एक और नाम है स्वाति। स्वाति जो नेम है, ऐसी जो लड़की होती है, इसके साथ फीमेल जो हैं, इसकी फ्रेंड्स या इसकी कुलीग या इसके रिलेटिव, वो इससे जेलस जरूर करती हैं। जितनी भी स्वाति हैं, ये ज़रूर हमारे को यहाँ पे ज़रूर कंफर्म करें, जितनी भी स्वाति हैं उसके जितने फ्रेंड्स होंगे, ये मैं फ़ीमेल फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, उसके जितने फीमेल फ्रेंड होंगे या उसके रिलेटिव होंगे, ये स्वाति से जेलस जरूर करती हैं। स्वाति बहुत नीट एंड क्लीन रहने वाली है और इसको हर चीज़ लाइफ के अंदर परफेक्ट चाहिए। मतलब जो भी चीज़ है इसको लाइफ के अंदर परफेक्ट चाहिए, और ये स्पिरिचुअल होती है, लोगों को हेल्पफुल होती है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ रहती है कि इसकी जो फीमेल फ्रेंड है वो इसके साथ जेलस जरूर करती है। अच्छा। ये एक लॉजिक की बात। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे ना कुछ कपल्स के अंदर ना आजकल बड़े प्यार से बुलाया जाता है पिया जी। हाँ जी। ये पिया जी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि लड़कियां जो है अपने हस्बैंड को कहती हैं पिया जी। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताऊँगा, अलर्ट कर रहा हूँ, पिया जी जहाँ पे प्रनाउन होगा तो आप अपने पिया की लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा। उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग अट्रैक्ट हो जाती हैं, मिसलक उसकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट हो जाता है। जहाँ पे पिया जी प्रनाउन होगा वहाँ पे ये वाली जो है मेजर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये बंदा ना फ्री में ज्ञान जरूर बांटना शुरू कर देता है। अच्छा। जिसको पिया जी से प्रनाउन किया जाएगा, और उसके ज्ञान की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, और ये फ्री का ज्ञान बांटता शुरू हो जाता है और लोगों को ये दिखाना शुरू करेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है।
यस। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कई बारी कंट्रोवर्सी होती है न्यूमरोलॉजी को लेकर के, क्या ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है या ये एक बिलीफ सिस्टम है? इसके बारे में कुछ आप बताएं। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सारी की सारी जो है ये मैथमेटिक्स है। ओके सारी की सारी जो है प्योर साइंस है। जी पहली बात, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है, कोई मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगा ये कोई चमत्कार है। जी प्योर साइंस है, प्रूवन साइंस है, और ये आज की नहीं है, हजारों साल पहले से चल रही हैं। इसको बोला जाता है अंक शास्त्र, ओके और हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरोलॉजी, नंबर्स। कि नंबर आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हर पहलू पे, हर एस्पेक्ट पे, हर जगह पे। और ये प्रूवन साइंस है, हर चीज़ साइंटिफिक है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी ही होंगी। ओके अगर आपका मूलांक ये है तो आपके साथ ये होगा, ये मूलांक है ये होगा, ये भाग्यांक है तो ये होगा। तो ये प्रूवन साइंस है, पार्ट ऑफ अकर्ड साइंस। एस्ट्रोलॉजी जैसे हम कहते हैं, वास्तु कहते हैं, ऑरा कहते हैं, टैरो कार्ड कहते हैं, जो भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं ये भी उसका एक पार्ट है। और इसको कहा जाता है हिंदी में अंक शास्त्र, इंग्लिश में इसको बोला जाता है न्यूमरोलॉजी। तो क्या डॉक्टर साहब ये हर एस्पेक्ट को हेल्प करती है या कोई सर्टन पार्टी है जिसको वो हेल्प करती है? नहीं, हर एस्पेक्ट को। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशन, आपके नेम फेम सबके ऊपर काम करती है। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है, इसका जो कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैलकुलेशन सबसे फास्ट है। ओके मतलब अगर कोई पर्सन मेरे सामने आता है तो वो अगर कुछ अपनी डीओबी बताता है ओके तो मेरे को किसी डाटे की ज़रूरत और नहीं पड़ती, मैं उसको विद इन 30 सेकेंड के अंदर उसकी प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दूंगा और उसके बारे में बताना शुरू कर दूंगा। 2 मिनट के अंदर उसका पूरा खाता खोल देंगे कि ये पर्सन ऐसा है, ऐसा इसके साथ हो रहा है, ये चीज़ें इसकी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आ रही हैं। तो कोई आपके पास आता है और कहता है मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत है एग्जाम्पल, तो क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके देखो वहाँ पे क्या है कि उसकी करंट जो है, एक इसके अंदर आता है पर्सनल ईयर। जी, उस पर्सन का पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। और ये पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे होता है? सर, पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का एक बड़ा आसान तरीका है। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ, एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, जी 20 जुलाई 1975, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। जी तो इसमें हम पर्सनल ईयर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पर्सनल ईयर जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 20 जुलाई 2025, राइट क्योंकि हम आज का ईयर निकालने वाले हैं तो वहाँ पे हम आज का ईयर ही डालेंगे। ओके तो इसका जो है हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे टोटल कैलकुलेट हमने करा 2 + 7 + 2 + 2 + 5, करेक्ट तो ये सारा आ गया 18। ओके तो 18 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेके आए तो ये हो गया 1 + 8 = 9। 9 तो ये इस पर्सन का पर्सनल ईयर जो आया है वो आ गया 9। ओके ऐसे ही सब जन अपना अपना पर्सनल ईयर आप खुद अपना निकाल सकते हो कि आपका पर्सनल ईयर अभी कौन सा चल रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, और Please. जो पर्सनल ईयर आपका है ये स्टार्ट होता है 6 फरवरी से। अच्छा, यहाँ पे ये 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता जैसे कैलेंडर होता है। जैसे कैलेंडर होता है। इसका कैलेंडर जो है 6 फेब से स्टार्ट होता है आपका ईयर। अभी ये जो पर्सन का जो 9 स्टार्ट हुआ ये 6 फरवरी से शुरू हुआ। ओके 5 फरवरी तक इसका पर्सनल ईयर 8 चल रहा था। ओके अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे सैफ अली खान जी के ऊपर अभी लास्ट कुछ दिन पहले एक अटैक हुआ, जी तो उनका पर्सनल ईयर तब चल रहा था 5। ओके तो पर्सनल ईयर 5 ने समझो उनके ऊपर ब्लेसिंग दे दी, तो इसीलिए उनके ऊपर अटैक होने के बाद भी उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। ओके तो 5 ने उनको ब्लेस्ड करा, और उनके ऊपर अटैक होने के बाद भी वो थैंक गॉड भगवान की कृपा से वो ठीक हैं। अभी उसके बाद भी न्यूज़ के अंदर मैंने देखा कि वो बहुत
अच्छा अभी बाहर हाँ आ तो गए, आ गए हैं वो। नॉर्मल रूटीन के अंदर अभी वो आ गए हैं। तो पर्सनल ईयर 5 जो है उनको ब्लेस कर गया, और अटैक होने के बाद भी अभी वो बिल्कुल सही है। ओके पर्सनल ईयर के अंदर एक है यूनिवर्सल ईयर। ओके यूनिवर्सल ईयर जैसे 2025 ये रूल हो रहा है 9 से, ओके इज इक्वल टू मंगल। 9 जो है वो मंगल से रूल हो रहा है। ओके तो 2025 है जेनरिक ईयर अच्छा या जर्नल ईयर या यूनिवर्सल ईयर। एक है हर पर्सन का अपना एक पर्सनल ईयर। ओके उस बंदे का, उस पर्सन का अपना पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये उसकी कैलकुलेट निकाल सकते हैं कि ये साल उसकी लाइफ के अंदर उसको हेल्थ इशू कितने रहेंगे, या वेल्थ इशू कितने रहेंगे, या रिलेशनशिप इशू कितने रहेंगे। अगर उसकी लाइफ के अंदर फाइनेंस को लेकर करंट पोजीशन जैसे आपने बोला प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम चेक करके कुछ रेमेडीज ही मैं बोलूँगा, कुछ ऐसी रेमेडी जैसे उसके नेम के अंदर की कैलकुलेशन, उसके मोबाइल नंबर के अंदर की कैलकुलेशन, उसके बैंक अकाउंट नंबर की कैलकुलेशन, उसकी वॉच से हम उसकी कैलकुलेशन, उसके कलर थेरेपी से उसकी कैलकुलेशन करके रेमेडीज़ बोलेंगे कि ये कलर स्टार्ट करो पहनने, ऐसी वॉच पहननी स्टार्ट करो, ऐसा नेम डिज़ाइन करते हैं, तो उससे वो चीज़ें उसकी जो है सेटल होनी शुरू हो जाती है। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत फास्ट आता है, ओके कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, रिज़ल्ट बहुत फास्ट आता है। ओके मतलब इसमें ये पैरामीटर नहीं है कि आप ये बोलो जी सर मैंने ये करा तो मेरे को आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। अब परसों एक मेरा स्टूडेंट था, यूएसए में है वो, अच्छा उसने मेरे को बताया सर आपने जब उसका, मेरे बेटे का नाम चेंज करा, तो मैंने जब सुबह उसको नाम दिया कि नया नाम ये है, उसने अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर अपने नाम को चेंज करा, और उस दिन उसकी कोई ख़ास मीटिंग थी, उसी दिन लकीली उसकी मीटिंग थी, और उसमें उसकी मीटिंग 100% सक्सेस रही नए नाम से, तो उसको बहुत अचीवमेंट्स मिल गई। ओके तो ये भी पैरामीटर है कि 1 घंटे में भी रिजल्ट आया, किसी को 1 दिन में आया, किसी को 1 हफ्ते में आया, किसी को 1 महीने में आया। आप कितना जल्दी किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हो, कितना जल्दी आप उसके साथ मर्ज हो जाते हो। मैं तो एक चीज़ सबके पास कहता हूँ कि ये आपका बिलीफ सिस्टम के साथ भी काम करता है, अच्छा कि अगर आप मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर की मूरत, अगर आप मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी। करेक्ट तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है, उस पे भी ये चीज़ें काम करती हैं कि आप किसी चीज़ को कितना दिल से, कितनी शिद्दत से चाह रहे हो, तो सारी कायनात रेडी हो जाती है आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस बताई, अब शादी के बारे में बात करते हैं। तो शादी के लिए भी थोड़े कुछ नंबर्स बताएं जो कंपैटिबल हैं और जिनकी बेस्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उसके बारे में भी उसको कुछ बताएं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि शादी के लिए कंपैटिबल नंबर नहीं है, पहले ओके उसकी बात कर लेते हैं। प्लीज़ जैसे ये आपका जो है मूलांक और भाग्यांक दोनों को देखा जाएगा। ओके जैसे अगर किसी पर्सन का मूलांक या भाग्यांक 3 है, ओके तो उसके साथ अगर उसकी कंपैटिबिलिटी देखेंगे, देखो ये हम पार्टनरशिप देखेंगे इसके अंदर, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो उसका बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी यहाँ पे देखेंगे। राइट अगर किसी का 3 है और उसका अगर कंपैटिबल देखना है, अगर वो उसका 6 आ रहा है, तो इन दोनों की नहीं जमेगी, अच्छा या कोई ना कोई इनके अंदर प्रॉब्लम चलती रहेगी, जिसको कहते हैं 36 का आंकड़ा। तो ये दोनों की आपस में नहीं बनेगी, इसमें कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, चाहे ये लाइफ पार्टनर है, चाहे ये आपका बिजनेस पार्टनर है। ओके ऐसे ही अगर 1 और 8 है, ओके अगर किसी का ड्राइवर 1 है या दूसरे का 8 है, या कुछ भी वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है, हम कंपैटिबल की बात कर रहे हैं, तो 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे भी ये जो शादी का इशू है ये रहता ही रहता है, उसमें भी दिक्कत रहती है। अगर किसी का 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों की भी आपस में नहीं जमती या कम जमती है, तो इसमें भी दिक्कत जो है वो रहती ही रहती है। ओके सेम ऐसे अगर हम बात करें 2 और 9 की, अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 2 है, उधर अगर उसका ड्राइवर कंडक्टर 9 है, कुछ भी आ जाए, तो इनकी कंपैटिबिलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। शादी हो गई सपोज करो, तो उसमें उनकी आपस में दिक्कत रहेगी या कोई ना कोई परेशानी रहेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, जो आपस में एनमी है, जिसको हम एनमी बोलेंगे, या कंपैटिबल नहीं है,
तो उनकी शादी के अंदर दिक्कतें रहती हैं, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया न्यूमरोलॉजी हर चीज़ को फिक्स कर सकती है, तो जहाँ पे लोगों की शादियां हो गई, चलो आगे के लिए तो आदमी कॉशियस हो सकता है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं और सालों से हो गई हैं और उनको जो दिक्कत आ रही है, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? देखो उनके लिए क्या एडवाइस दूंगा, मेरे को ना एक यहाँ पे बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ गई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, ये 4 साल पुरानी बात है। तो उसने मेरे को आके दिखाया, वो कहता है सर मेरे को ये बताओ कि हम एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो हमने अभी शादी के बारे में सोचा है, तो हमारी शादी का क्या सीन है। अच्छा। मैं कहा जी मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम रहेगी, इसमें दिक्कत आएगी। तो वो कहने लग गया, कहता सर 4 साल से हम रिलेशन में हैं, ओके। तो आप मेरे को कह रहे हो कि हमारी शादी में दिक्कत आएगी 4 साल से। तो मैं कहा मेरी बात सुनो, रिलेशन में सारी जिंदगी रहो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब तुम दोनों एक छत के नीचे आ गए तो तुम्हारे पंगे शुरू हो जाएंगे। अच्छा। अगर आप दूर दूर रहोगे ओके। तो दूर दूर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप पास आ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। वो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन था वहाँ पे। अच्छा। लड़का 6 वाला था, लड़की 3 वाली थी। ओके। तो मैंने उसको बोला, तो वो कहता है सर इसका कोई रेमेडी। मैं कहा देख रेमेडी की अगर बात करूं तो हम आज इसका सोल्यूशन है हमारे पास, अभी शादी हुई नहीं है, तो इसीलिए मैं तेरे को ये एडवाइस करूंगा कि तू इसको दूर रख, फ्रेंडशिप ले ले, सारी ज़िंदगी फ्रेंडशिप रख, ओके। लेकिन शादी पे मत जा। तो मैं आपको अगली बात बताता हूँ। मेरे को 6-7-8 महीने के, शायद 7-8 महीने के बाद मैं एक शादी पे गया, मैं और मेरी वाइफ, तो वो बंदा वहाँ पे भी था। अच्छा। तो वो वहाँ पे आया, मेरे को उसने आके मिला, कहता हेलो सर क्या हाल है। मैं क्या, बिल्कुल। मेरे माइंड में आया कि इसको मैंने देखा हुआ है, कहीं मिले हैं, मेरे को आया नहीं ये कौन है। जी। तो उसने मेरे को बोला सर आपने मेरे को पहचाना। मैं कहा यार मैं पहचान रहा हूँ। कहता मैं आया था शादी के लिए। मैं कहा हाँ हाँ याद आ गया। तो एक लड़की उसके साथ थी, उसने हाथ में चूड़ा पहना हुआ था। अब मेरे दिल में घाव माऊ शुरू हो गया कि ये लड़की कौन सी है कि जिसके बारे में मेरे से पूछने आया, वो वाली है या दूसरी है। ठीक है। तो मेरे को अंदर ऐसे ऐसे हो रहा था, तो मैंने उसको ना ऐसे जफ्फी सी डाली थोड़ी सी। मैं क्या ये बताना कि ये जो लड़की है ये वही वाली है जिसके बारे में। कहता सर ये वही है। जब उसने बोला वही है, मैंने जोर से घूट के जफ्फी डाल ली कि अब ये फंस गया। तो मैंने दिल में ये बोला अब ये इसका काम हो गया। तो मेरे को कहता है सर आप मेरे को ये बताओ कि आप ऑफिस में मेरे को टाइम बताओ, मैंने आपसे मिलना है। तो मैंने उसको टाइम दे दिया कि तू परसों ये इतने बजे आ जा, हम मिल लेते हैं। तो वो बंदा मेरे पास आ गया, आके जब मेरे सामने बैठा मेरे को बोला सर आपने जो बोला था वही है, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। अच्छा। तो लेकिन जो आपने बोला था वो प्रॉब्लम है, ओ। मतलब अब मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने तेरे को बोला था कि ये तेरी प्रॉब्लम रहेगी, पर तू भी बाज नहीं आया। वो कहता जी मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तू ये रेमेडी कर ले, ये कर ले, तो तेरी शादी कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। ओके। तो कहता मैंने उस पर बात करके ये कर लिया, लेकिन सर मैं उसके पास भी जाता हूँ तो वो भी मेरे को 1-2 बातें बता देता है, पर ये यार मेरे को इसका सोल्यूशन बताओ, क्योंकि आप ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मेरे को ये चीज़ के लिए काटा। राइट। बाकी मेरे को 3 लोगों ने बोला गो हेड तू जा, कुछ नहीं होता। ओके। पर अब सर इसका सोल्यूशन बताओ। तो वहाँ पे मैंने उसको बोला कि अब पहले तेरे को अलर्ट करा, लेकिन डेस्टिनी डिज़ाइन थी, तेरा पंगा पड़ना ही था। तो अब मैंने फिर उसको उसके बाद रेमेडीज़ दी कि ये चीज़ें करना शुरू कर दे। दोनों की मैंने काउंसलिंग करी, अच्छा। दोनों को मैंने बुलाया, उसको समझाया अच्छे से कि ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी, आप कुछ चीज़ों को लीव इट करो या छोड़ो, तो तब आपकी गाड़ी आगे चलेगी। ओके। अब ये बात है कि अब किसी की हो गई, जी। अब उसको उस टाइम नॉलेज नहीं थी जी। या उसको पता नहीं था, उसके बाद उसको पता चला कि किसी ने बोला कि आपके नंबर कंपैटिबल नहीं है, आपकी शादी में दिक्कत है। तो वहाँ पे फिर उसके सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन जब तक हमारे हाथ में अगर चीज़ें हैं, अगर हम कर सकते हैं तो हमारे को ज़रूर करना चाहिए। देखो रेमेडीज़ क्या है, फिर आपको सारी ज़िंदगी रेमेडी करते रहना पड़ेगा कि आप डायबिटिक होने से पहले अपने आप को ठीक रखो, अपनी डाइट को अच्छा रखो कि आपको वो इनवाइट ना हो। राइट। डायबिटिक अगर आपको होगी तो सारी ज़िंदगी फिर आपको दवा खानी ही पड़ेगी जब तक आप हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी अंदर जो बॉडी के अंदर आपको इम्पैक्ट तो देती रहेगी ना। राइट। तो आपने कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर भी आपने शादी कर ली, तो आपको रेमेडीज़ फिर करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको नेम का प्रॉब्लम उसके ठीक करना पड़ेगा, नंबर्स के अंदर कुछ करनी पड़ेगी, कुछ और रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन वो करते रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी के लिए, अगर आपको वो चीज़ को निभाना है। तो
तो वो भी अगर जिसकी हो चुकी है तो उसके भी सॉल्यूशंस मैं बोल सकता हूँ है, लेकिन अगर आप शादी से पहले कंपैटिबिलिटी चेक कराओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं और जिनको आप गाइडेंस देते हो, अब सपोज कीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला कि आप कर लीजिए और आपने उसको देख लिया, जैसे आपका बड़ा क्लासिक केस था, तो ऐसे केसेस के अंदर हम एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि बजाय पंडितों के पास जाने के आप एक अच्छे लर्नर्ड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ। बिल्कुल। देखो ऐसा है कि यहाँ पे ना एस्पेक्ट दो तरह के हैं। जी। दो तरह के एस्पेक्ट क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पर्सन आया और मेरे को इसको कुछ कर देना ही देना है या इससे पैसे लेने ही ले। मेरा एस्पेक्ट ये रहता है कि इसको गाइड करो प्रॉपर, इसको समझाओ कि ये चीज़ है और ये ऐसे होगी, ओके। तो इसका ऐसे ऐसे रहेगा। अब आपकी मर्जी है आप इसको करने हो या नहीं करते हो। ओके। मैं अपने आप को एक गाइडर कहता हूँ। मैं अपने आप को ये गाइडर कहता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। राइट। मैं आपको समझा सकता हूँ, जो आपके बारे में विधाता ने लिख कर भेजा वो मैं पढ़ के बता सकता हूँ। Right. मेरा काम सिर्फ इतना है। अब उसके बाद मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आप एक्शन कैसा ले रहे हो, मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग ले रहे हो या अपने दिमाग से ले रहे हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे है कि एक बंदे की सुई अड़ गई कि मेरे को तो इसके साथ ही शादी करनी है, तो मैंने उसके साथ ही जाना है। वो उसको दूर का नहीं देखता कि इसके मेरे को आगे रिजल्ट अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, लेकिन मेरे को करनी है तो करनी है। तो मैं यहाँ पे व्यूवर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको अगर लाइफ में, देखो शादी आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है जो आपकी लाइफ में एक बार ही होता है। तो वो जो चीज़ है आपके साथ, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसके लिए आप करने से पहले किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श करें, उसको ज़रूर मिलें और अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराएं और उसकी एडवाइस को फॉलो ज़रूर करें। मतलब देखो ये एक बहुत सीरियस मैटर होता है। देखो इश्क मुश्क के अंदर क्या होता है कि वो चीज़ें आंखें बंद हो जाती हैं, उसको कुछ नहीं दिखता। पर मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप एक बार इसको कंपैटिबिलिटी चेक कराने के बाद ही, ये मेजर डिसीज़न है आपकी लाइफ का, तो उसके लिए आप चेक करवाने के बाद उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ का ये सेगमेंट जो है ज़रूर फॉलो करो। डॉक्टर साहब, आपकी एडवाइस से या तो आदमी डायबिटिक बनेगा यस, या वो डायबिटिक नहीं बनेगा। परफेक्ट, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। अब जैसे शादी हो गई, अब बच्चों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो भी क्या लोगों को कैलकुलेट करके करनी चाहिए? देखो कैलकुलेशन की मैं अगर बात करूं, अब मैं ना रिसेंटली एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरे पास एक परसों एक केस आया। ओके। अब उनकी डिलीवरी जो है वो डॉक्टर ने एक बता दिया कि आपकी डिलीवरी फरवरी मंथ के अंदर ये डेट को डिलीवरी डेट डाल दी। ओके। 18, मैं आपको डेट भी बताता हूँ, 18 डेट डॉक्टर ने बोला। मेरे पास उन्होंने कंसल्टेशन के लिए बताया कि सर हमारे को डेट निकाल के दो कि हम किस डेट को डिलीवरी कराएं ओके। जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए अच्छी रहे। नो डाउट हम ये डेट निकालते हैं, बताते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं विधाता के हाथ में हैं। राइट। जो बच्चे ने जिस दिन आपके पास आना है वो तभी आना है। हम डेट ज़रूर उसको बता दिया। मैंने उसको बोला कि इफ़ पॉसिबल आप ये डेट की वजह से ये डेट अगर प्लान कर लेते हो तो ये आपकी फैमिली के लिए अच्छी रहेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है जी। उन्होंने एडवाइस लेके नोट कर ली। अब वो जब डेट आएगी तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो कर लेंगे। ऐसा ज़रूर हमारे पास केसेस आते हैं कि सर हमारे को डेट निकाल के दे दो जहाँ पे सर्जरी ही प्लान्ड है, कि डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी ही होगी। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर नहीं हम कर सकते। राइट। जहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी ही होगी, पहला भी आपका बेबी सर्जरी से हुआ, अभी भी सर्जरी होगी, तो उसके लिए वो डेट प्लान होती है। लेकिन ये भी 2-3 दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। अच्छा। अब आप ये बोलो कि 15 दिन आगे, 20 दिन आगे या 1 महीना आगे पीछे, वो नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। ओके। 2-4 दिन 5 दिन उनकी जो डेट डॉक्टर ने बोली है, हम उसके अंदर बेस्ट डेट क्या हो सकती है उनकी फैमिली के लिए, वो हम ज़रूर सुजेस्ट करते हैं कि आप इस डेट को अगर डिलीवरी कराते हो तो वो बच्चा जो आपकी लाइफ में आएगा वो उसके एस्पेक्ट अच्छे रहेंगे, इतना हम ज़रूर कर देते हैं। और डॉक्टर साहब, कोई ऐसी भी जैसे जिनको नहीं हो पा रहे या कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी कोई रेमेडीज हैं क्या आपकी? बिल्कुल है रेमेडीज़। अगर कंसीविंग के अंदर कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पे चेक करा जाता है
कि इनकी कंपैटिबिलिटी के अंदर कौन सा कोई हेल्थ इशू आ रहा है। हेल्थ इशू के अंदर अगर फीमेल में कोई हेल्थ इशू है या मेल में कोई हेल्थ इशू है, उसके ऊपर रेमेडीज़ हो जाती हैं कि उसको वो, लेकिन ये कैलकुलेशन है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कस्टमाइज़ हैं, ये Okay. कोई जेनरिक Generic नहीं नहीं हो है। ये सकती। जेनरिक नहीं हो सकती कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जी ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। और जो भी चीज़ें आपको कोई रील के अंदर या यूट्यूब के अंदर कुछ भी अगर रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं, वो जेनरिक होती हैं, Okay. वो कस्टमाइज नहीं होती। देखो उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आप मान के चलना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सुना और आपने वैसा कर लिया तो आपको वो होगा। अगर आपके नंबर उसके कंपैटिबल नहीं हैं और अगर आपने वो वाली रेमेडी कर ली, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा। आपकी लाइफ 360 डिग्री माइनस भी हो सकती है, बैकफायर कर जाएगा। बैकफायर भी कर सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं कस्टमाइज हैं कि आपके बेबी नहीं हो रहा या आपको दिक्कत आ रही है, तो वो चेक करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन है और ये डीप कैलकुलेशन है, ये माइनर कैलकुलेशन नहीं होती। इसके अंदर बहुत आस्पेक्ट देखे जाते हैं। कई बार हम पेरेंट्स का आस्पेक्ट भी उसमें ऐड करते हैं। अच्छा। उनको भी बीच में ऐड करना पड़ता है। Okay. तो उनका अगर फर्स्ट बेबी है उसको भी ऐड करना पड़ता है कि अच्छा। ये कंपैटिबल चेक करना है कि हस्बैंड और वाइफ इसको पहले देखेंगे। अगर उनका पहले कोई इशू, कोई बच्चा है, उसको भी हम बीच में लेते हैं। Okay. और हस्बैंड के पेरेंट्स को भी हम बीच में लेते हैं। Okay. तो कई बार वाइफ के पेरेंट्स को भी बीच में लेते हैं, मतलब उनका डाटा भी मर्ज करना पड़ता है। Okay. तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत लंबा है कि क्यों नहीं हो रहा, Okay. उसके पीछे का कारण क्या है। कई बार इसके अंदर और बहुत रीज़न होते हैं, वो जब उसको चेक करा जाता है तो उसके अंदर वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको रेमेडीज़ बता देते हैं कि ये चीज़ें आप ऐसे ऐसे कर लो तो आपके साथ और ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा हमारे पास आए हैं और अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत बढ़िया। आपने एंटी नंबर्स का तो बता दिया, और आप कंपैटिबिलिटी वाले नंबर्स बताएं जो शादियों के लिए बहुत कंड्यूसिव है। देखो ये है, अगर आपका ड्राइवर 1 है तो अगर कंपैटिबल दूसरी के 1 और 5 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। ओके। अगर हम इसको देखें 1 और 3 की कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है, 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो ऐसे 1 और 4 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। ओके। तो 1 और क्या कहते हैं 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये वाइसा वर्सा है, अगर आपका ड्राइवर है या कंडक्टर है और स्पाउस का या लाइफ पार्टनर का या बिजनेस पार्टनर का, तो ऐसे कंपैटिबिलिटी जो नंबर हैं ये आपस में अच्छे कंपैटिबिलिटी हैं। तो 2 की अगर बात करूँ, 2 के साथ अगर 1 है वो अच्छी कंपैटिबिलिटी है, 2 के साथ अगर 3 है, मतलब ऑपोजिट की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा आपस में कंपैटिबिलिटी अच्छी है। 2 की 4 के साथ नहीं अच्छी है, ओके। 2 की 6 के साथ भी इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। तो ऐसे 2 की 8 के साथ अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे ही अगर 3 की बात करें, मैंने बताया 3 और 6 का ऑपोजिट रहता है। जी। 3 और 1 की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, जी। 3 के साथ 2 की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, ओके। 3 के साथ 5 की अच्छी है। तो ये कंपैटिबल आपस में अच्छे रहते हैं। ऐसे ही 4 की बात करें, 4 की 6 के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है। तो ऐसे ही कंपैटिबिलिटी जो है 5 की अगर बात करें, 5 की कंपैटिबिलिटी ऑलमोस्ट सबके साथ अच्छी है। 2 के साथ थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज 5 की कंपैटिबिलिटी सबके साथ अच्छी रहती है। ओके। 6 की अगर मैं बात करूँ, 6 की 3 के साथ कंपैटिबिलिटी में दिक्कत रहती है या इसकी 1 के साथ कई बार दिक्कत रहती है, अदरवाइज 6 की भी कंपैटिबिलिटी नॉर्मल सबके साथ बैठ जाती है। ओके। 7 की अगर बात करें, 7 की कंपैटिबिलिटी सबके साथ अच्छी रहती है, लेकिन 2 और 7 का अगर वहाँ पे अगर बात आती है तो ये क्या है, ये मिरर नंबर है कि दोनों एक जैसा ही रोल अदा करते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ के अंदर दिक्कत आती है। अगर अच्छा। 2 और 7 की कंपैटिबिलिटी रहती है, ओके। इसमें चाइल्ड बर्थ इशू की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दोनों जो हैं सिमिलर इम्पैक्ट वाले रहते हैं। राइट। अदरवाइज 7 के साथ सबकी कंपैटिबिलिटी चल जाती है, ये अच्छा है। 8 की अगर बात करूँ, 8 के साथ 1 की नहीं है, ओके। 8 के साथ 2 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं, 8 के साथ 3 की अच्छी है, 8 के साथ 5 की कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, 8 के साथ 6 की अच्छी रहती है, ओके। 7 की भी अच्छी आ जाती है। ओके। तो ऐसे कंपैटिबिलिटी इनकी अच्छी रह सकती है। ये अगर ऐसे नंबर हैं तो इनकी अच्छी रहती है। ओके। 9 की अगर हम बात करें, 9 के साथ 1 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। ओके। 9 के साथ 3 की कंपैटिबिलिटी कई जगह पे अच्छी रहती है, लेकिन ये इसमें 50-50 डाइसी रहता है। ओके। 9 की 4 के साथ नहीं अच्छी रहती, 9 की 5 के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है, 9 की 6 के साथ भी थोड़ी थोड़ी डाइसी रहती है, लेकिन फिर भी चल जाती है। ओके। 7 के साथ भी इसकी अच्छी चली जाती है।
तो ऐसे ही ये कंपैटिबिलिटी जिसकी नहीं रहती उसमें दिक्कत रहती आपस में, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, बाकियों की कंपैटिबिलिटी अच्छी रह सकती है आपस में। ये एक मैं चार्ट आपको दे दूंगा, हम अपनी ऑडियंस को बता देंगे, प्लीज। तो उसके अंदर वो ये चार्ट को फॉलो कर लेंगे, तो वो वहाँ पे वो अपनी कंपैटिबिलिटी देख लेंगे कि हमारी किसके साथ अच्छी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ पार्टनर या आप अपना बिजनेस पार्टनर वहाँ से आप कंपैटिबल चेक करके चूज़ करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जी। सो डॉक्टर साहब, जैसे कई बार लाइफ पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ सेम होते हैं, कई बार ईयर भी सेम होता है क्योंकि एक ही स्कूल कॉलेज के होते हैं, तो ऐसे केसेस में कहा जहाँ पे दोनों ही आइडेंटिकल नंबर है, तो वहाँ पे क्या है आपका टेक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने सोम जी। इसके अंदर क्या होता है कि उसके अदर्स नंबर को भी हम देखते हैं, अच्छा। उसके अंदर अदर नंबर जो हैं वो क्या हैं, ओके। तो उनको भी कंपैटिबल हम देखेंगे। यहाँ पे देखो ये एक स्पेशल केस हो गया ओके। कि दोनों का मूलांक और भाग्यांक सेम है। जी। सपोज मेल का 2 और 3 है तो फीमेल का भी 2 और 3 हो गया, या 3 और 2 हो गया, कुछ भी वैसा वर्सा हो सकता है। Right. तो इसके अंदर बाकी नंबरों को भी ज़रूर देखते हैं कि इसके अंदर, अब मैं यहाँ पर एक नंबर बता देता हूँ, मैरिज कंपैटिबिलिटी के अंदर आप ये नंबर ऑडियंस नोट कर लो। अगर किसी की ग्रिड के अंदर 2, 5, 6 और 7 ये अगर नंबर नहीं है किसी की ग्रिड के अंदर, तो उसकी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो है वो रहती ही है। अच्छा। ये आप नोट कर लो कि इसकी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम रहती ही है। अगर किसी की ग्रिड के अंदर, जो लोशो ग्रिड है, ये लोशो ग्रिड मैंने आपको यहाँ पे दे दी, ये हमारी लोशो ग्रिड है। इसको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जब हम फिल करते हैं तो ये ऐसे फिल होके आता है। अगर ये किसी की डेट ऑफ उसके ग्रिड के अंदर 2, 5, 6 और 7 ये डिजिट नहीं है, या तो उसकी मैरिज लेट होएगी या उसकी मैरिज लाइफ के अंदर कोई ना कोई इश्यूज रहेंगे। ओके। जी, ये एक इसका एक लॉजिक है। तो डॉक्टर साहब, हम शादी की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, कंपैटिबिलिटी की बात हो गई, अब थोड़ा कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। जी, तो कुछ कैरियर्स नंबर के हिसाब से बताएंगे, इन नंबर्स पे ये वाले कैरियर सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे मूलांक की। अब जिसका मूलांक 1 है, ये मूलांक 1 कैसे निकालते हैं? जिसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख है, तो इसको अगर हम टोटल करते हैं इसका मूलांक 1 आता है, या जिसका ड्राइवर 1 आता है। तो 1 वाले जो हैं इनके लिए कौन से बिजनेस अच्छे रहते हैं? 1 वाले के लिए लीडरशिप क्वालिटी वाला बिजनेस, इसके लिए होटल इंडस्ट्री, इसके लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इसके लिए फाइनेंस इंडस्ट्री। 1 के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई भी काम कर ले इसके साथ सूटेबल होते हैं, कि लेकिन इसको लोहे से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है काम के अंदर, अदरवाइज़ ये कोई भी कैसा भी काम कर लें इसको सूटेबल होते हैं। लीडरशिप वाले, मैनेजमेंट वाला कोई काम, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, टीचिंग के अंदर चला जाए, रियल स्टेट के अंदर चला जाए, इनको ये सारी चीज़ें या सारे प्रोफेशन सूट करते हैं। तो ऐसे अगर हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं, अगर किसी का मूलांक, मैं यहाँ पे मूलांक की बात कर रहा हूँ, अगर किसी का मूलांक 2 आता है तो ऐसा जो पर्सन है इसको पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड अगर कोई काम करता है उसमें अच्छा रहता है, केमिकल से रिलेटेड अगर कोई काम करता है उसमें बहुत बढ़िया रहता है, कंसल्टेशन के रिगार्डिंग अगर कोई काम करता है, वैसी अगर कोई सर्विस देता है उसमें ये अच्छे पैसे कमाता है, और जॉब के अंदर इसको अंदर किसी में रहता है तो उसमें अच्छे पैसे कमाता है, बिजनेस के अंदर अगर किसी चीज़ में जाता है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इसको अच्छा रहता है, सिंगिंग के अंदर अच्छा काम करता है, क्रिएटिव कोई भी काम हो, क्रिएटिविटी का अगर कोई काम हो उसके अंदर भी ये अच्छा काम करता है। अगर 3 नंबर किसी का अगर मूलांक 3 है तो ऐसा जो पर्सन है ये एजुकेशन के अंदर अच्छा काम करता है, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर अच्छा रहता है, काउंसलिंग के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है, स्कूल कॉलेज अगर ऐसा कुछ है, इंपोर्ट के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है, किसी कंसल्टेशन के अंदर ये बड़ा अच्छा काम करता है, अकल्ट साइंस के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। कैरियर की बात ऐसे अगर 4 नंबर की बात करें जिसका मूलांक 4 आता है, तो ऐसा जो पर्सन है आईटी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, उसको बड़े अच्छे रिजल्ट रहते हैं। लक्कड़ से रिलेटेड अगर कोई, वुडन से रिलेटेड अगर कोई काम है उसके अंदर ये बड़ा अच्छा काम करता है। लॉ सेक्टर बहुत अच्छा रहता है इसको, और इसके रिलेटेड ये कोई भी काम करता है इसको अच्छा रहता है।
5 के लिए अगर हम बात करें तो 5 के लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई काम करे वो बहुत अच्छा है। ये रियल स्टेट से रिलेटेड कुछ भी करे बहुत बढ़िया रहता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर किसी काम में रहे तो इसको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर अगर अच्छा मतलब कोई भी काम में चला जाए, 5 नंबर वाला अगर मैं ये बोलूँ गंजे को भी ये कंघी बेच देता है तो उसको ये बोलेगा भाई साहब ये कंघी ले लो, कहेगा ये किस लिए, बोले खारिश करने के काम आएगी, जब तेरे को खारिश होगी तो कंघी वहाँ काम आएगी। ये ऐसा पर्सन है। कन्विंसिंग पावर इसकी बहुत अच्छी होती है, तो किसी में भी ये जा सकता है। 6 नंबर की अगर हम बात करें मूलांक 6 की, तो ऐसा टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेडीज़ गारमेंट के अंदर, लेडीज़ एसेसरीज़ के अंदर, ब्यूटी पार्लर्स के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर, मतलब लेडीज़ एसेसरीज़ के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है 6 नंबर वाला। क्रिएटिव माइंड है, शुक्र को रूल करता है इसलिए। 7 के लिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम हो, क्योंकि ये रिसर्चर है, रिसर्च से काम हो, CID से रिलेटेड मतलब डिटेक्टिव एजेंसी के अंदर इसका मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं 7 वाले को, क्योंकि ये डीप चला जाता है, पूरा खुब जाता है उस चीज़ के अंदर, वो बड़े अच्छे काम करता है। 8 के लिए अगर बात करें, 8 अगर किसी का मूलांक है तो उसके लिए हार्ड वर्क, क्योंकि ये हार्ड वर्कर बंदा होता है, शनि इसको रिलेट करता है, तो ये लोहे से रिलेटेड कोई काम है, केमिकल से रिलेटेड कोई भी काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। एजुकेशन से रिलेटेड मैं इसको ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट ये सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, हार्डवेयर के लिए बहुत अच्छा है, लॉ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, रियल स्टेट के लिए बहुत अच्छा है। 9 की अगर बात करें, 9 जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड गुड्स बहुत अच्छा है, कंप्यूटर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसकी और बात करूं, होटल इंडस्ट्री के लिए, NGOs के लिए, ऐसे जो नंबर हैं, अब मूलांक की बात करता हूं, इनको अगर इससे रिलेटेड अगर कैरियर के अंदर जाएं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी लंबी ब्रीफ थी और मेरे ख्याल से सारे प्रोफेशन ने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए। जी। बाकी अगर किसी के कुछ रह गए हों तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटी या बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ फ्रीक्वेंटली अपना नाम चेंज करते हैं, नंबर चेंज करते हैं या नाम में करेक्शंस करते हैं और उनको सक्सेस भी मिलती है। तो क्या उनकी सक्सेस के पीछे नाम का ही रोल है या उनका भी कुछ कैलिबर है? देखो, ये एक बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन ले लिया। नाम का रोल सबसे ज़्यादा है। ओके अगर मैं बात करूं, देखो ये ना आपकी बेसिकली फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता है। ओके जैसे अभी काजल हैं ओके तो उन्होंने काजोल किया, धर्मिंदर है धर्मिंद्रा किया, वो देओल नहीं लिखते, सनी देओल लिखते हैं। राइट तो ऐसे अजय देवगन ने अजय देवगन अपना नाम चेंज करा, रानी मुखर्जी ने अपना चेंज करा, आयुष्मान खुराना ने चेंज करा, तो कई लोग ने, जैसे राजीव भाटिया, अक्षय कुमार करा, इनकलाब श्रीवास्तव, अमिताभ बच्चन करा, तो इन्होंने अपने नेम के अंदर की वाइब्रेशंस को क्रिएट करा। नेम क्या है? नेम एक ऐसा मंत्रा है जो जपेगा कोई और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। अच्छा नेम आपकी लाइफ के अंदर लाखों बार बोला जाता है जब तक आप इस दुनिया पे हो। ओके आपका नाम सोमनाथ है। सोमनाथ, जब आप इस दुनिया पे आए तो आपके इस दुनिया के जाने तक लाखों करोड़ों बार आपके नाम से प्रनाउन होगा। राइट ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऐसा मंत्रा है जो जपेगा कोई और, मैं जपूंगा आपके लिए। अगर ये नेम आपके लिए अच्छा है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। राइट अगर उसकी वाइब्रेशन अच्छी है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। ओके अगर उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव है तो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। ओके तो बेसिकली ये वाइब्रेशंस का रोल है, सबसे बड़ा रोल इसके अंदर है वाइब्रेशन। और एक नेम के अंदर 18 से 20 फिल्टर लगते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। अच्छा लोग कहते हैं कि यार एक ए ही लगाया, लेकिन जो ए लगाया वो ए लगाने के पीछे जिसने लगाया उसकी 20 दिन की मेहनत होगी। राइट वो ए लगाने के लिए 20 फिल्टर से निकलने के बाद डिसाइड होता है कि यहाँ पे ए लगना चाहिए, बी लगना चाहिए, सी लगना चाहिए या डी लगना चाहिए। ओके ऐसे उठा के नहीं ए लगा दिया। ओके ए कहाँ लगाना है इसकी भी एक वाइब्रेशन है। अच्छा अगर ए आपका फर्स्ट लेटर है उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट है। ओके अगर वो ए सेकंड लेटर है उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट है। ओके अगर वो ए थर्ड पे आ रहा उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट है। अच्छा
अगर वो एज 6 नंबर पे आया तो अलग है, 8 नंबर पे आया तो अलग है, अगर सबसे लास्ट में आया तो अलग है एक ए, लेकिन उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे उसको प्लेस करा गया, उससे उस पर्सन की लाइफ के अंदर 360 डिग्री चेंज हो जाता है। अच्छा, अभी क्या है, अभिषेक ए बच्चन करा उन्होंने, राइट, अब उन्होंने ए लगाया सेंटर के अंदर, जब वो ए लगाया उनका नाम 5 पे चला गया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जब से वो चेंज करा 2 साल पहले, उसके बाद उनकी वेब सीरीज़ कामयाब होनी शुरू हो गई। अमिताभ बच्चन जी की, तो वो आज भी उतने ही फेमस हैं जितने फेमस वो 20 साल 30 साल या 40 साल पहले थे। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर या पॉपुलैरिटी के अंदर चेंज नहीं आया, उन्होंने अपने सिस्टम को वैसा क्रिएट करा। तो इसके उनकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन आए, वो एक अलग बात है, राइट, बट वो जो नेम की वाइब्रेशन है वो उनको अपना इम्पैक्ट जो है वो देती रहती है। ओके, अब हमारी जो न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं जो आपको बात बताता हूँ, इसके अंदर जो रेमेडीज़ है ना, ये एक बार अगर हमने किसी को बना के दे दिया तो वो समझो उसके लिए ऑलमोस्ट परमानेंट वाली रेमेडी लाइफ लॉन्ग। नेम को अगर सेट किया तो वो परमानेंट हो गया, ओके, मोबाइल नंबर को सेट करा वो परमानेंट हो गया। Okay. जब तक वो बंदा लाइफ के अंदर है उसको यूज़ करेगा, बाद में उसके बच्चे यूज़ करेंगे। अगर उसका अकाउंट नंबर सेट करा वो परमानेंट हो गया, उसका सिग्नेचर सेट करा वो परमानेंट हो गया, ओके, उसके कलर सेट करे परमानेंट हो गए, ओके, उसके नंबर सेट करे वो परमानेंट हो गए, कंपैटिबल कौन से हैं या कौन से घर का नंबर, कौन से व्हीकल का नंबर, तो ऐसे। उसके बाद उसके डेज को सिलेक्ट करे वो परमानेंट हो गए, उसके गुड एस्पेक्ट क्या है वो परमानेंट हो गए, उसके बैड एस्पेक्ट क्या है वो परमानेंट हो गए, ओके, उसके प्रोफेशन क्या है वो परमानेंट हो गए कि ये प्रोफेशन तेरे लिए बन के आए हैं। हमने जो चीज़ें उसके लिए उस विधाता ने बनाकर भेजी, हमने उसको गाइड करके वो बना के दे दी कि ये चीज़ें तेरे लिए विधाता ने दी हैं जी, और इसको तू फॉलो कर और इसको एंजॉय कर। हमारा काम है वो बताने के, सिर्फ हमने कंसल्टेशन चार्जेस लेने हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा, हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर रेमेडीज़ की जो कीमत है वो नामात्र होती है। अच्छा, नामात्र का अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूं, 50, 100, 200 बस, मोस्ट इकोनॉमिकल, इससे ज़्यादा हमारे रेमेडीज़ की कॉस्ट नहीं होती। हाँ, कंसल्टेशन के चार्जेस हम जरूर लेते हैं बताने के, जी, लेकिन हमारी जो रेमेडी की कॉस्ट वो नामात्र होती है, बिल्कुल ना के बराबर मैं कहता हूँ। इसके अंदर फिर हम उसकी रिस्ट वॉच के ऊपर काम करते हैं कि ये तुम्हारी क्या डिज़ायर है लाइफ के अंदर, वैसी तेरे को रिस्ट वॉच डिज़ाइन करते हैं कि ये तेरा डायल ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर की सुइयाँ ये होनी चाहिए, डिजिट ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हम पर्सनल की डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसको प्लान आउट कर देते हैं। ओके, उसके बाद उसकी नेक्स्ट 9 ईयर की प्रिडिक्शन हम उसके अंदर ऐड करते हैं कि आने वाले 9 साल क्या हैं, उसको हम उसके अंदर आपको एक डिज़ाइन कर देते हैं। मैं आपको बोलूँ सोम जी, 2025 आपके लिए अच्छा नहीं है, 2026 आपके लिए बढ़िया है। तो 2025 के अंदर आप आराम से मस्त रहो, जो चल रहा है वो चलने दो, नया कोई पंगा नहीं लेना। ओके, 26 के अंदर आपने क्या करना है, 25 के अंदर प्लानिंग करनी है आपको, राइट, क्योंकि आपकी इसमें एनर्जी सेव हो गई, आपकी मनी सेव हो गई, आपके एफर्ट सेव हो गए, आप अपनी लाइफ को कूल कर लिया कि आपने एक माइंड में ले लिया कि यार मैंने अब ये पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये इसके अंदर मेरी जो है वो दिक्कतें रहती हैं। ओके, तो इसके अंदर हम क्या उसको प्लान कर देते हैं। ओके, तो प्लानिंग के अंदर क्या हुआ कि आपको ये चीज़ बता दिया, आपको पता चल गया कि 2026 मेरे लिए बहुत बढ़िया है, तो 25 के अंदर मैं मस्त रहूं, अपनी चाल में बैठा रहूं, जो चल रहा है चलने दूं। 26 की प्लानिंग आप 25 में करो। 26 आते ही आप, जैसे ही आपका 26 एंटर हुआ, आपने सिर्फ एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि Right. आपने 25 के अंदर उसको प्लान आउट कर दिया, राइट, सारी चीज़ें अपने अलाइन कर दी। तो इससे क्या है कि आपको लाइफ के अंदर आपको एक पाथ दे देते हैं कि वो पाथ के ऊपर आपने चलना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ओके, इसके अंदर हम रेमेडीज को भी ऐड करते हैं कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये यहाँ पे करनी है, ऐसे करनी है, तो प्लानर एक बना देते हैं। समझ गया, वो एक बार में ही हम उसको प्लान आउट करते हैं, उसके बाद वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहे और बढ़िया गुणगान करता रहे, प्रभु के गुण गाए और मस्त अपनी लाइफ को जिए। और आपको भी थैंक यू करता रहे। हमारे को थैंक यू करता है, भगवान को भी थैंक यू करे। डॉक्टर साहब, एक सवाल इससे ये निकल के आता है, जैसे कि कोई आपके पास क्लाइंट आता है,
वो कहता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, यस और आपने उसको नाम करेक्शन कर दिया। Yes. अब 3 साल बाद वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाता है, यस या उसके 3 साल बाद कुछ और हो जाता है, तो Yes. ऐसे केसेस को आप कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि नाम फिक्स कर दिया, Yes. डेट ऑफ बर्थ फिक्स कर दी, तो Yes. ऐसे को कैसे अलाइन करते हैं आप? मैं बताता हूँ। हम जो भी चीज़ को अलाइन करते हैं, हम उसमें 4 सेगमेंट को ज़रूर ऐड करते हैं हर चीज़ के अंदर। अच्छा, सबसे पहले उसकी हेल्थ, ओके उसको हम उसके अंदर डालते हैं। ओके उसकी वेल्थ, ओके वो हम उसके अंदर डालते हैं। जब ये चीज़ों को अलाइन करते हैं, फिर उसके रिलेशन, उसको हम उसके अंदर डालते हैं। फिर उसकी रिस्पेक्ट, ये इसके अंदर हम ये 4 चीज़ें तो हम उसके अंदर डालते हैं। उस पर्सन को सारी ज़िंदगी ये चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े या कम फेस करनी पड़े। देखो, पर्सनल ईयर जब आता है उसके अंदर वो सेगमेंट ज़रूर उसको फेस करने पड़ते Correct. हैं। अप्स एंड डाउन का एक पार्ट रहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर उसने अपने सेगमेंट को अलाइन कर दिया, राइट उसको सेट कर दिया। तो जो वो पार्ट एक आ रहा है वो शॉर्ट टर्म पार्ट है, तो उसके अंदर वो उसको सरवाइव कर जाता है, राइट उसको वो फाइट कर जाता है, क्योंकि उसकी इतनी पावर तो उसके अंदर आ जाती है, इतनी ताकत बन जाती है कि वो चीज़ें उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती। तो इसीलिए उसको अलाइन इस हिसाब से किया जाता है। बाकी उसकी जो पर्सनल डिज़ायर है, अगर बंदा कहता है जी मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो वो हम एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करते हैं। बंदा कहता है जी मेरे को यही वाला प्रोफेशन चाहिए, तो उसके अंदर हम उसको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। लेकिन ये जो 4 सेगमेंट हैं, ये हम उसके अंदर ज़रूर काउंट करते हैं, चाहे हम उसका नेम डिज़ाइन करें, चाहे हम उसका मोबाइल डिज़ाइन करें, चाहे हम उसकी वॉच Okay. डिज़ाइन करें, चाहे हम उसके अंदर उसका अकाउंट डिज़ाइन करें, सिग्नेचर डिज़ाइन करें, कुछ भी डिज़ाइन करें। ओके तो ये चीज़ें हम उसके अंदर ज़रूर डालते हैं कि इस चीज़ों की वजह से उसकी लाइफ के अंदर फेस ना आए। ओके टाइम पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा बहुत उसको इम्पैक्ट आता है, तो वो इतना आता है कि इतना वो सर्वाइव कर जाता है। मार्जिनल हो गया। मार्जिनल होता है तो इतना वो कर जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता ओके लाइफ के अंदर। ओके ओके जी।